नमस्कार दोस्तों, मैं पारस आपका दोस्त आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। आपके समक्ष आया हूँ कुछ बात करने के लिए। फ़िलहाल जो पश्चिम बंगाल का जो कंडीशन है, जो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है पश्चिम बंगाल, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इस पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनने में। आप संदेश खाली का अवस्था देख लीजिए। संदेश खाली में क्या हो रहा है कि वहाँ पे गांव के जितने भी नए नवेली लड़कियां हैं, दुल्हन हैं, बच्चे हैं, सबको एक पार्टी ऑफिस में बुला के उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, वो भी रात के 10 बजे और 12 बजे। औरतें अपना सर ढक के बात कर रही हैं, मुंह बंद करके बात कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर तृणमूल के गुंडों ने देख लिया तो उनका जो जान है उस पर खतरा पड़ सकता है। लेकिन आपने नेशनल मीडिया को देखा होगा, उनके पास ममता बनर्जी से सवाल पूछने का कोई वक्त ही नहीं है। सब एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, कैसे मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है। किसान का जो धरना प्रदर्शन है उसको वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन ये करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को संदेश खाली के बारे में जागरूक करिए। गूगल पे जाके सर्च कीजिए संदेश खाली में जो घटना घटा है उसमें क्या क्या हुआ है, और लोगों को ये बातें बताइए। नहीं तो अगर हम अभी से जागरूक नहीं होंगे तो कल कुछ भी हो सकता है, और कल हो सकता है कि हमारे परिवार के लोग ही जो है इस तरह के चपेटे में आ जाएं। यानी कि हमारा समाज धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे जो आज संदेश खाली में हो रहा है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। सिर्फ संदेश खाली की औरतें ही बाहर निकल के आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में और जो जगह है, बीजेपी को पार्टी को छोड़ दें या सीपीएम पार्टी को छोड़ दें, उनके लोगों के अलावा जो साधारण मनुष्य को जो बाहर निकल के एक आंदोलन करना चाहिए था या आंदोलन में भाग लेना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सोच बैठा हुआ है कि जो भी है सब राजनीतिक दल ही करेंगे, हमारा काम सिर्फ एक बार वोट देना है, वोट दे दिया, बात खत्म है। ऐसे तो देश चलता नहीं है, ना ही समाज चलता है, ना ही परिवार चलता है। हम लोगों को पता है कि मोदी जी ने कितना कुछ किया है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश का नाम कितना आगे बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, इस पे नज़र रखिए। इस पे नज़र रखिए और सही जगह पे सही बात करके इसको उठाइए। नहीं तो पता नहीं कल कहीं आपके घर के बगल में आपका कोई जिला, आपका कोई गांव संदेश खाली बन जाए और फिर वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला कोई ना रहे। एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पत्रकार को आज हाई कोर्ट में पेश करके करना था, लेकिन उसको क्या किया गया है कि पुलिस से केस लेकर के सीआईडी को दे दिया गया है, जो कि यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्य के अंतर्गत ही दोनों काम करता है। ये इसलिए किया गया है ताकि उस पत्रकार को जो कोर्ट की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी, अब वो मिलने में देरी होगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार कहेगा कि अभी तो पुलिस देख ही नहीं रही है, तो इसके जांच के लिए मुझे और 4-5 दिन चाहिए, क्योंकि सीआईडी जांच करके आपको बताएगी कितना क्या है नहीं है। आप इस मुद्दे को उठाइए, जन जन तक जाइए और इस बारे में लोगों को जागरूक करिए। नहीं तो पश्चिम बंगाल कुछ दिन के बाद कश्मीर और केरल से भी बदतर हो जाएगा। ये हमारा और आपका पश्चिम बंगाल है। हम आप इस राज्य के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। संदेश खाली जो घटना है उसको मरने मत दीजिए, उसको जीवित रखिए। और जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं जो इस मुद्दे पे उस तरह से बोल नहीं रहे हैं, उनको भी याद रखिए। वोट देते समय उनको भी याद रखिए।